कैसे हो मेरे प्यारी पवित्र आत्माओं। ईश्वर ने तुम्हें सबकी नजरों के सामने ही छिपा दिया, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि तुम असल में कौन थे तो उन्होंने तुम्हें 2 बार सूली पर चढ़ाने की कोशिश की होती। इस बात को जरा मन में बैठने दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी पुष्टि है। सालों तक वे बंद दरवाजों के पीछे हंसते रहे, तुम्हें औसत साधारण भीड़ में बस एक और चेहरा कहते रहे। इस बीच दिव्य शक्ति चुपचाप तुम्हें उन आयामों में पदोन्नत कर रही थी जिनका वह उच्चारण भी नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि तुम सिर्फ एक पृष्ठभूमि के पात्र हो, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, पूरी कहानी ही तुम्हारे इर्द गिर्द लिखी गई थी। और यह एक जंगली तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज तुम्हें कम आंकने वाले 95% लोग गुप्त रूप से तुम्हारा एक षड्यंत्र सिद्धांत की तरह अध्ययन करते थे। ओह, उन्होंने सब कुछ देखा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तिरछी नजरें। जैसे क्या उन्होंने अभी अभी मुझसे खेलने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने की, और वे बुरी तरह से असफल हुए। देखो, चुने हुए तुम ही पूरे समय परीक्षा थे, तुम ही खाका थे, गुप्त संदेशों को समझने की कुंजी थे, तूफान और शांति दोनों थे। उन्होंने तुम्हें गलत आंका क्योंकि तुम एक सुनहरे बक्से में नहीं आए थे। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि असली खजाना आघात, आंसू और भयानक लचीलेपन में लिपटा हुआ आया था। लेकिन अब पर्दा हट गया है, अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, और उन्हें यह एहसास होने वाला है कि वे इस पूरे समय मुख्य पात्र को ही तिरछी नजरों से देख रहे थे। जैसे कि यह कोई ब्रह्मांडीय भूलचक हो। तो आराम से बैठो या सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि यह अगला हिस्सा यह कुछ अलग ही असर करेगा। चलो बात करते हैं कि तुम ही पूरे समय वह एक क्यों थे और क्यों उनके जबड़े अब स्थायी रूप से फर्श पर ही रहने वाले हैं। पहली बात, उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को महत्वहीनता समझ लिया, लेकिन यह रणनीतिक छलावरण था। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को महत्वहीनता समझ लिया, लेकिन यह कभी भी वह नहीं था। तुम इसलिए खामोश नहीं थे क्योंकि तुम्हारे पास आत्मविश्वास की कमी थी। तुम इसलिए खामोश थे क्योंकि तुम अवलोकन कर रहे थे। तुम शर्मीले नहीं थे, तुम शल्य चिकित्सा की तरह सटीक थे। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ गहरा पहले से ही जानता था कि तुम कौन थे, और इसी बात ने उन्हें परेशान कर दिया। वे तुम्हें समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने दिमाग में छोटा कर दिया। उन्होंने यह सोचने की क्लासिक गलती की कि सिर्फ इसलिए कि कोई जोरदार दिखावटी या ध्यान का भूखा नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम डर से नहीं छिपे थे, तुम्हें एक डिजाइन के तहत छिपाया गया था। देखो, इस जीवन में कुछ ऐसे मिशन होते हैं जिनके लिए गोपनीयता की जरूरत होती है। कुछ लोगों को स्पॉटलाइट में काम करने के लिए चुना जाता है, दूसरों को नियुक्त समय तक खामोशी में काम करने के लिए चुना जाता है। तुम दूसरे वाले थे। तुम्हारे बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें कभी भी अपने उद्देश्य को मान्य करने के लिए दर्शकों की जरूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि तुमने ध्यान नहीं मांगा, लोगों ने मान लिया कि तुम अप्रासंगिक हो। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी खामोशी एक ढाल थी। यह तुम्हें नकली प्यार, समय से पहले प्रदर्शन और आध्यात्मिक परजीवियों से बचा रही थी, जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें ऐसी शक्ति का एहसास होता है जिसे वे खा सकते हैं। उन्होंने तुम्हें काम पर, स्कूल में, पारिवारिक समारोह में देखा और सोचा कि तुम सिर्फ सामान्य हो। उन्हें उन आध्यात्मिक बैठकों के बारे में नहीं पता था जो तुम्हारे जीवन पर हो रही थी। जब वे सो रहे थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हें किस तरह की आग में गढ़ा गया था। वे उस प्रार्थनाओं के वजन को नहीं जानते थे, उस दर्द की गहराई को नहीं जानते थे, या उस ज्ञान को नहीं जानते थे जो तुमने हर उस खामोश युद्ध से प्राप्त किया था। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया, जबकि वास्तव में तुम उस तूफान से पहले के खामोशी थे जिसे उनकी आत्माएं झेलने के लिए नहीं बनी थी। तो अब जब पर्दा उठ रहा है और तुम्हारी उपस्थिति बदल रही है, तो वे भ्रमित हैं। वे तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे रुको, यह कहां से आया? और सच तो यह है कि यह सिर्फ आया नहीं है,
यह पूरे समय वही था। ईश्वर ने बस उन्हें तुम्हारे पूर्ण संस्करण तक पहुंच नहीं दी क्योंकि वे तैयार नहीं थे और अब बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले से ही वह बन रहे हो जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी नहीं बनोगे। दूसरी बात, तुम्हें घुलने मिलने के लिए भेजा गया था, संबंधित होने के लिए नहीं। तुम्हें कभी भी फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। और मन ही मन तुम यह हमेशा से जानते थे। तुम्हारे और तुम्हारे आसपास की दुनिया के बीच हमेशा एक खामोश अलगाव था। चाहे तुमने कितना भी घुलने मिलने की कोशिश की हो, साथ में हंसने की, भूमिका निभाने की, तुम्हें फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हें यहाँ संबंधित होने के लिए नहीं भेजा गया था। तुम्हें सिर्फ इतना खुलने मिलने के लिए भेजा गया था कि तुम व्यवस्था का अध्ययन कर सको, पर्यावरण में जीवित रह सको और भ्रम से आगे निकल सको। तुम्हारी पूरी उपस्थिति जानबूझकर थी। तुम्हें उन परिवारों, हलकों और समुदायों में रखा गया था जो तुम्हें नहीं देख सकते थे, क्योंकि तुम्हारी रोशनी सिर्फ दिव्य समय पर सक्रिय होने के लिए कोडेड थी। सच तो यह है कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया में एक दिव्य एजेंट की तरह इम्बेड किया गया था जो बहुत लंबे समय से ओमांटो पायलट पर चल रही है। जब हर कोई रुझानों, मान्यता और उतली मंजूरी का पीछा कर रहा था, तुम आध्यात्मिक डाउनलोड पकड़ रहे थे जो तुमने मांगे भी नहीं थे। तुम पागल नहीं थे, तुम्हें चुना गया था। तुम्हें गलत नहीं समझा गया था, तुम्हें इंक्रिप्ट किया गया था। वो दर्द जो तुमने अपने जीवन के ज्यादातर समय ढोया है, जिसने तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है, वह सिर्फ उन लोगों से घिरे होने का दबाव था जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम त्रुटिपूर्ण थे। उन्होंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुम उन तरीकों से अलग थे जिन्हें वे परिभाषित नहीं कर सकते थे। तुम्हें धारा के साथ बहने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें उसे बाधित करने के लिए भेजा गया था। तुम्हें व्यवस्था में गड़बड़ होने के लिए, पीढ़ी का चक्र में रुकावट होने के लिए, वह एक होने के लिए भेजा गया था जो बहुत ज्यादा देखता है, बहुत गहराई से महसूस करता है और उस पर सवाल उठाता है, जिसे हर कोई आंख मूंद कर स्वीकार करता है। तुम्हारे जैसे लोगों को भीड़ द्वारा समझने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें यह उजागर करने के लिए बनाया गया है कि भीड़ किस पर सो रही है। तो हाँ, वे तुम पर हंसे, तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें एक बक्से में बंद करने की कोशिश की, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं चिपका क्योंकि तुम्हारा काम पसंद किया जाना नहीं था, तुम्हारा काम पसंद किया जाना था। और अब जब तुम उस सच्चाई में कदम रख रहे हो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगा है। लोग असहज है, इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार वह सब कुछ बन रहे हो जिसके बारे में उन्होंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि तुम कभी नहीं बनोगे। तीसरी बात, तुम्हारा जीवन नियुक्त समय तक अपरिचित रहने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम एक जैसे नहीं दिखते थे क्योंकि तुम्हें अभी तक नहीं दिखना था। जो जीवन तुमने जिया, जो रास्ता तुमने चला, जो दर्द तुमने सहा, यह सब एक दिव्य सेटअप का हिस्सा था जिसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी तुम्हें वास्तव में तब तक नहीं देख सकता जब तक कि समय ना हो। लोगों को तुम्हें देखते समय जो भ्रम होता था वह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह जानबूझकर था। ईश्वर ने तुम्हारी पहचान को आध्यात्मिक रूप से गड़बड़ रखा ताकि लोग तुम्हें उपस्थिति के आधार पर आकर, अभिषेक के आधार पर नहीं। उसने उन्हें तुम पर शक करने दिया, तुम्हारा अनादर करने दिया और यहाँ तक कि तुम्हें खारिज करने दिया, क्योंकि रहस्य उद्घाटन तब तक नहीं होना था जब तक कि भ्रम ढा ना जाए। लोगों ने संघर्ष, हानि, झटके देखे और मान लिया कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी का मतलब कमजोरी है, तुम्हारी गरीबी का मतलब असफलता है, तुम्हारे टूटे हुए क्षण हार है। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो यह था कि जब तुम्हारा जीवन बाहर से अराजक लग रहा था तो अंदर कुछ शक्तिशाली हो रहा था। तुम्हें गुप्त रूप से बनाया जा रहा था। जब हर कोई कॉस्मेटिक सुधारों से व्यस्त था, तुम आध्यात्मिक सर्जरी से गुजर रहे थे। तुम देखे जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे,
तुम्हें तैयार किया जा रहा था और वह तैयारी तालियों के साथ नहीं आई। यह अलगाव, आध्यात्मिक युद्ध, विश्वासघात और अदृश्य महसूस करने के लंबे मौसमों के साथ आई। लेकिन इसका एक कारण है। अगर लोगों को शुरू से ही पता होता कि तुम असल में कौन थे तो वे गलत कारणों से तुमसे चिपक जाते। वे तुम्हें निचोड़ने, तुम्हारा इस्तेमाल करने या तुम्हारी नीति को शुरू होने से पहले ही बर्बाद करने की कोशिश करते। इसीलिए तुम्हें गलत समझा जाना था। इसीलिए तुम्हारी चमक को ठीक उसी क्षण तक मंद करना पड़ा जब ईश्वर ने कहा अब, क्योंकि अब जब तुम उठते हो तो कोई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने तुम्हारी मदद की। कोई श्रेय नहीं ले सकता। तुम्हारी कहानी अविवादित होगी। तुम्हारा उदय प्रचार नहीं होगा, यह सबूत होगा। उन्होंने सोचा कि तुम भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा हो। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि तुम ही कारण थे कि उस भीड़ का भी परीक्षण किया जा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नकाब हट गया है, रोशनी चालू है और वही लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था अब यह महसूस करने वाले हैं कि वे पूरे समय मुख्य पात्र की उपस्थिति में थे। चौथी बात, उन्होंने तुम्हें पृथ्वी के मापदंडों से मापा, लेकिन तुम दिव्य मुद्रा में काम करते हो। उन्होंने तुम्हें उससे आका जो वे देख सकते थे, छू सकते थे और कागज पर गिन सकते थे। वे साक्षी, लोकप्रियता, पैसा और सफलता का बाहरी सबूत चाहते थे। अगर तुम्हारे पास सही नौकरी का शीर्षक, घर, अनुयायी या डिग्री नहीं थी तो उन्होंने तुम्हें एक कोई नहीं के रूप में खारिज कर दिया। उनकी दृष्टि इतनी छोटी थी। वे सही स्थिति की तलाश में थे, जबकि तुम ऐसा वजन ढो रहे थे जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। तुम यहाँ प्रसिद्धि इकट्ठा नहीं कर रहे थे, तुम कोर्ट इकट्ठा कर रहे थे। तुम एक ब्रांड नहीं बना रहे थे, तुम एक ऐसा खाका बना रहे थे जो रुझानों, शीर्षकों और हर उस व्यवस्था से आगे निकल जाएगा जिसके वे कसम खाते हैं। पागलपन वाला हिस्सा यह है कि वे तुम्हारे मूल्य को नहीं माप सकते थे, क्योंकि तुम एक ऐसी आवृत्ति पर काम करते हो जो उनके रडार पर नहीं दिखती है। तुम्हें पसंद और मान्यता की चिंता नहीं थी। तुम पीढ़ी का दर्द को समझ रहे थे, कर्म कारण को साफ कर रहे थे और सदियों पुराने आध्यात्मिक निर्देशों को प्रसारित कर रहे थे। तुम यहाँ दुनिया को प्रभावित करने नहीं आए थे, तुम यहाँ आध्यात्मिक रूप से नष्ट हुई चीजों को फिर से बनाने आए थे। और उस तरह का काम यह तालियों के साथ नहीं आता है, यह गलत समझे जाने के साथ आता है। उन्होंने सोचा कि तुम रास्ते से भटक गए हो, जबकि वास्तव में तुम बहुत आगे थे, सिर्फ उस तरह से जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। उन्होंने सोचा कि तुम टूट गए हो क्योंकि तुम्हारी दौलत जोरदार नहीं थी, लेकिन तुम उन चीजों में निवेश कर रहे थे जिनका मूल्य वे जानते भी नहीं है। शांति, उद्देश्य, दिव्य संरेखन, आध्यात्मिक कवच। जब वे प्रसिद्धि का पीछा करने में व्यस्त थे, तुम यह तो हाँ, उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, उन्होंने तुम्हें नहीं चुना, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि हर नहीं एक दिव्य पुनर्निर्देशन था जो कहीं ज्यादा बढ़ चूक नहीं रहे थे। तुम्हें बनाया जा रहा था और अब जब तुम आखिरकार बाहर निकल रहे हो तो तुम सिर्फ एक और आवाज नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, अछूते, अविभाजित और पूरी तरह से अजय। जीवन से गुजरने वाले किसी व्यक्ति और उसके माध्यम से गढ़े जाने वाले किसी व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, तुम्हें प्रमाणित किया जा रहा था। हर विश्वासघात, हर दिल टूटना, हर पल जब तुम अकेले रोए और ईश्वर से पूछा क्यों, यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था जो तुम्हें तेज करने के लिए डिजाइन किया गया था, तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने तुम्हें अस्वीकार होते देखा और मान लिया कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें संघर्ष करते देखा और मान लिया कि तुम हो गए हो, लेकिन उन्होंने कभी करीब से नहीं देखा। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि शायद दर्द की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि तुम कुछ पवित्र, दुर्लभ और अंधेरे की व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक ढोते हो। तुम्हें परखा जा रहा था, लोगों को खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग को यह दिखाने के लिए कि तुम दबाव में नहीं झुकोगे। लोग आग से गुजरे लोगों को कम आंकते हैं,
वे सोचते हैं कि तुम नाजुक हो क्योंकि उन्होंने सिर्फ राख देखी है, लेकिन जो उन्होंने नहीं देखा वो यह है कि तुम जले नहीं, तुम जलकर निकले। हर बार जब उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, तुम समझदार, मजबूत, शांत और अधिक आध्यात्मिक रूप से घातक होकर वापस आए। यह कमजोरी नहीं है, यह रैंक है। देखो, कुछ लोगों को एक आरामदायक जीवन सौंपा जाता है, दूसरों को एक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र सौंपा जाता है। तुमने दर्द नहीं चुना, लेकिन तुम उससे भागे भी नहीं। तुमने उसे धारण किया, तुम उसके माध्यम से ठीक हुए। तुम उन जगहों पर जड़ें जमाई जो तुम्हें दफनाने के लिए डिजाइन की गई थी, और अब तुम्हारे निशान तुम्हें शर्मिंदा नहीं करते, वे तुम्हें मान्य करते हैं। तुम्हारा जीवित रहना आकस्मिक नहीं था, यह पैतृक था, यह दिव्य था, यह लिखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि तुम सिर्फ क्षतिग्रस्त हो, अब तुम्हें गुप्त रूप से बनाया जा रहा था। वह सजा नहीं थी, वह तुम्हारा सबूत।